गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सबका लोकम यनु और आपका स्वागत है मेरे लाइफ जर्नी पर। और आप देख रहे हैं यनुस ब्लॉग। हम आप सबको एक चीज़ शेयर करना चाहेगा। आज मेरा CPC हराप्पा में फर्स्ट टाइम प्रीचिंग है और हम बहुत खुशी है और बहुत नर्वस भी। और आप सबको बता दूँ, हम अपना थियोलॉजी स्टडी कंप्लीट कर चुका है और यहाँ पे CPC हराप्पा में हम प्रैक्टिकल के लिए आए। तो ये नोट हम पहले ही प्रिपेयर कर चुका है, ये सर्मन बात और भी प्रिपेयर करें ताकि हम अपना को परफेक्ट बना सकूँ। और ये मेरा आज का बाइबल वचन होगा। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So देखते हैं मेरा preaching। ऐसा है कि दुनिया ही ऐसा है कि full of temptation। हम कभी-कभी अपने दिल के परमेश्वर से भटक जाते, परमेश्वर के रास्ता से हम कभी-कभी भटक जाते। चाहे जितना भी आप और हम सच्चा क्रिश्चियंस क्यों ना हो, चाहे 20 days, 30 days, 40 days, 3 दिन ड्राई फास्टिंग करने से भी कहीं ना कहीं कभी दिन ऐसा सिचुएशन आते हैं, आप और हम ना चाहते हुए भी दुनियादारी का वजह से हम का दिल, हम का दिमाग भटक जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आज ऐसा रास्ता भटक के आया है कि यहाँ में CPC हराप्पा में? आप अपना आप से क्वेश्चन कीजिए, आप अभी कहाँ है, क्यों है, क्या है? हालेलुया। इसी चीज को हम नजर में रखते हुए मेरे सामने जितना भी बाइबल पढ़ने आते हैं, प्लीज बाइबल खोलिए। Proverbs chapter 3 verses 6, Proverbs chapter 3 verses 5 to 6। हम पढ़ेंगे, Trust in the Lord with all your heart and mind, do not lean your own understanding। Hallelujah, praise the Lord। Trusting in God means letting in control। मतलब जब हम लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं, कई बार हम लोग जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं और हम लोग के जीवन में हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ में हम लोग कंट्रोल रहे, परमेश्वर को हम लोग को चलाए। चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट परमेश्वर को प्रार्थना करके ही रहे। चलाने का मतलब आप अपना जितना जिंदगी है, आपका जिंदगी में जो दुख तकलीफ है, आपका जिंदगी में जो डिसीजन है, अभी जाके आपको डिसीजन लेने भी जाएगा अपना बच्चा के लिए, अपने पति के लिए, अपना पत्नी के लिए, आप पूरा तन मन से परमेश्वर को सरेंडर करना, उसका मतलब होता है कि ट्रस्ट इन गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेट्स एग्जांपल, जब अब्राहम को परमेश्वर से बोले कि तुम जहां में कहते हो वहां से निकल जाओ ना, तुम जहां में पाँव रखेगा वो जमीन तुम्हारा होगा, तुम्हारा बच्चा तो चांद तारा का जैसे बहुत ज्यादा होगा। परमेश्वर ऐसा बोलती अब्राहम को क्या होती है, प्रॉमिस देते। उसमें अब्राहम जो क्रिश्चियन नहीं था आपका और मेरा जैसे, अब्राहम जो ज्यूइश भी नहीं था, अब्राहम का बाप ज्यूइश जाति नहीं था। हालेलुया, वो क्रिश्चियन भी नहीं था, वो एक्चुअली मूर्ति पूजा करने लगा। अब्राहम का पिताजी लोग क्या होता है कि जब अब्राहम का बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं तो वो लोग बहुत सारा मूर्ति पूजा करते, भगवान बहुत सारा भगवान को वो लोग पूजा करते और अब्राहम खुद वो मूर्ति को बना के बेचते। पर उसका प्रति उसका दिल में जो वो मूर्ति बना के बेचते, जो असली भगवान है ही नहीं, उसके लिए इतना गहरा है उसका विश्वास कि परमेश्वर उसी को देख के अब्राहम को चुनते हैं। हालेलुया। आज आप और हम नॉन क्रिश्चियंस और आप और हम का बीच में कोई अंतर नहीं। हालेलुया। आज तो नॉन क्रिश्चियंस लोग क्या होते कि हम लोग से ही ज्यादा मतलब कि वो लोग होते स्ट्रांग है, जो वो लोग करेगा सोचते हैं वो लोग करते हैं, जो वो लोग डेडिकेट करते मन लगा के वो लोग जो वो चीज का सक्सेस करेगा सोचते हैं वो लोग करते हैं। पर आप और हम आज सच्चा क्रिश्चियंस होने का बाद भी हम लोग कई दिन ऐसा होते हैं कि हम लोग की जिंदगी में हम लोग अपना विश्वास खो देते हैं बीमार का वजह से। आपको हीलिंग मिलना, हीलिंग के लिए आप प्रार्थना करें, 20 डेज 30 डेज इतना ड्राई फास्टिंग करते हैं, आप और हम हीलिंग नहीं मिल रही, उसका वजह से कहीं ना कहीं हम अपना विश्वास खो देते हैं। हालेलुया। अगर आज आप यहाँ पे बैठ के फास्टिंग कर रहे हैं, आप बार-बार रेगुलरली आ रहे हैं, आपका 3 डेज फास्टिंग खत्म हो गया, आपका 7 डेज फास्टिंग हो गया, 21 डेज फास्टिंग खत्म हो गया, 40 डेज फास्टिंग खत्म हो गया, पर अगर आपको हीलिंग चलाई नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपका विश्वास में कुछ कमी है। और अगर आप इतना ही देर से आप परमेश्वर से आपका प्रार्थना का उत्तर लेने आ रहे हैं और आप लोगों को उत्तर नहीं मिल रहे हैं, आप लोग सही जगह में, क्योंकि वचन में हम देखते हैं ना, वचन में कभी भी ऐसा आपको स्टोरी या फिर ऐसा चीज नहीं मिलेगा कि ओ परमेश्वर हमको ये चाहिए और परमेश्वर फटाक से आके दे दिया, ऐसा नहीं है। वचन में भी सिखाया जाता है हमको विश्वास में बर्दाश्त करने, हमको विश्वास में वेट करने, परमेश्वर को तोड़ा करने। जब आप तो विश्वास होते प्रार्थना करते वेट करोगे तो वो वेटने का
को देख के पता चलता है कि आपका विश्वास कहाँ है, मेरा विश्वास कहाँ है, हम लोग का विश्वास कितना गहरा है परमेश्वर, वो दुख तकलीफ का समय में मालूम चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखिएगा, ट्रस्टिंग इज बिल्ट थ्रू द रिलेशनशिप। वचन बोलते हैं, इन ऑल योर वेज सबमिट टू गॉड। मेरा रूममेट है, ये मेरा दोस्त है, हम जो क्या है प्रैक्टिकल के लिए हमें ये जो आत्मा में बड़ा क्या है, जब हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले हम उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको नहीं जानते, हम उसको फर्स्ट टाइम नहीं करते। जो आदमी को हम जस्ट फर्स्ट टाइम नहीं कर उसको हम कैसे ट्रस्ट करेगा। अगर मेरा रूम में हम मोबाइल छोड़ के जाने मन होगा तो भी हम नहीं जाएगा, मेरा कहीं पैसा हम रखने मन होके जाएगा तो भी हम नहीं रखेगा क्योंकि हम उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे। पर हमको उसको ट्रस्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़े, हमको ये हम किए उसके पास, आपका नाम क्या है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप कितना दिन से मिल रहे हैं, हम उसका पूरा डिटेल्स लिए। हालेलुया, तब जाके हम उसको जाने कि वो कौन है, अपनी लड़की है, ऐसा बैकग्राउंड है और ये ऐसा वाला लड़की है। हालेलुया, उसका बाद जाके हम उसको ट्रस्ट कर सके, उसको हम विश्वास कर सके कि ये एक अच्छा लड़की है। अभी हम अपना फोन को भी छोड़ के जाते हैं, अपना बोले तो कि हम जहाँ तक छोड़ के जाते हैं। एग्जैक्ट सेम उसी तरह अगर आप परमेश्वर का सच्चा विश्वासी है और आप जब तक परमेश्वर को नहीं जानेगा, दिल से एग्जैक्टली तन मन से नहीं पहचानेगा तो आप परमेश्वर को विश्वास कैसे कर सकेगा। आज आप परमेश्वर को जानते हैं क्या, हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। कितना लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। ए जानने का मतलब ये नहीं है, ध्यान से सुन लो। वहां ने जो दारू पी रहे ना, वो अपने को भी जाके पूछो तुम जीसस को जानते हैं क्या, वो भी बोलेगा कि हाँ वो अबू यीशु है। वहां में जो लड़की लोग, जो औरत लोग, जो मर्द लोग, वहां में जो हाउसिंग चल रहा है, उस लोगों को भी जाके एक बार पूछिए जीसस कौन है, अबू यीशु ही है, देखा था ए मतलब गंदम तेरी ए अबू यीशु है, ए यीशु के ए ईश्वर के को सो दैट इज द हाथ ना मुल्क में क्रोस हो जान था। हालेलुया, इवन वो लोग भी बताएंगे कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कौन है जानना और परमेश्वर क्या है पहचानना दोनों अलग अलग चीज होते हैं। आप आज यहाँ पे आप सुन परमेश्वर को जान के बैठ रहे ना, परमेश्वर को पहचान के बैठ रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बताइए आप परमेश्वर को जानते हैं ना पहचानते हैं। शैतान भी परमेश्वर को जानते हैं कि वो कौन है। वचन बताते हैं कि शैतान भी परमेश्वर को जानते हैं और उसका नाम से वो कांप उठते हैं। आप और हम जानते हैं पर हम लोग कांप नहीं उठते क्योंकि हम लोग का अंदर विश्वास नहीं है। हम लोग ट्रूली एकदम गहराई से आगे तक परमेश्वर को जाना ही नहीं है। हालेलुया, अगर आज आप यहाँ पे बस देखते हुए भी आपका दिल नहीं खोले, आपका तन मन नहीं खोले, परमेश्वर को पूरा सरेंडर नहीं कर पा रहे, आपका पति पत्नी का बीच में प्रॉब्लम्स को लेके या फिर आपका बच्चा का फ्यूचर को लेके, आपका खुद का बीमार को लेके परमेश्वर में पूरा सरेंडर करो। परमेश्वर बोलते हैं, वचन बोलते हैं कि do not lead your own understanding, अपना ज्ञान बुद्धि नॉलेज से, अपना पैसा से मत चलो। सच्चा विश्वासी है जो परमेश्वर को हैंडल करे। हालेलुया, कई बार हम ऐसा होता है कि इतना अंधेरा में हम लोग चला जाते हैं, मेरा पति वहां में गिर रहे, मेरा बच्चा गिर रहे, हम इतना प्रार्थना करें, मेरा शरीर नुकसान हो रहे, हे परमेश्वर क्या हो गया, आप मेरा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं हो रहे। कभी-कभी हम लोग इतना ऐसे सिचुएशन में हम आ जाते हैं। वही एक्चुअली राइट समय है, उसमें जब ऐसा सिचुएशन आते तो पता चलता है कि आप और हम परमेश्वर में क्या है, हमारा विश्वास परमेश्वर में कितना है। हालेलुया, क्या आपका विश्वास परमेश्वर में वो नदी का जैसे गहरा है क्या, या फिर जस्ट कुछ पता का वो पानी जैसे जब हवा आते तो गिर जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेस्ट एग्जांपल हम देगा बाइबल से जोसेफ, कई बार सुनते हैं, सभी स्कूल से सुन के आ रहे, हर बड़ा प्रीचर बता दे। जोसेफ जिसको अपना भैया ने बेच दिया, वो भी आदमी नहीं बेचने लगा, इजिप्ट में वो बेच दिया ना। बेचने का बाद में जोसेफ जो एक परमेश्वर को मानने वाला लड़का था, आपका और मेरा जैसे, उसको इतना टेम्पटेशन आए, इवन राजा का पत्नी उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट करते क्योंकि जोसेफ बहुत हैंडसम था। तब भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। बाद में परमेश्वर को क्या होता है, उसका फेथफुलनेस का, उसका जो वफादारी का उसको रिजल्ट देते हैं कि वो इजिप्ट का जो जगह से वो बिलोंग करता ही नहीं, उसमें इतना बड़ा ऑफिसर बना। और
लंबा समय लगने से भी आप उड़ान सही जगह में है। हालेलुया। सारा को देखिए ना अब्राहम का बेटे को, कब उसका बच्चा हो 90 एज में वो इतना साल से रुके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम पहले आपको बोला कि आप शॉर्ट वचन बोलना है। हम विश्वास करते हैं मेरे ये वचन से आप सबको आशीष मिला होगा। और अगर आप परेशान नहीं है, आपका पत्नी बच्चा बने थे, वचन के हिसाब से बोला ना, जैसे पूरा परमेश्वर को सरेंडर करो ना, पूरा परमेश्वर को तन मन दो, तभी जाके आपको होगा। और अगर आप बहुत साल से आप वेट कर रहे हो, आप सही जगह, वचन कभी नहीं बोले कि आप मानेगा और डायरेक्ट देगा। अब वेट करना, पेशेंस करो, विश्वास करो। जब आप विश्वास होके वेट कर रहा हो, आप रुक रहा हो, उस समय में जब आप टेम्पटेशन आते, अगर आप गिर गया बोले से आपका तो गमजे खान सिर्फ उसी समय में ओ परमिशन करने का, जब इतना दुख तक परमेश्वर को छोड़, ऐसे नहीं होगा ना। जब आप वेट कर रहा होगा परमेश्वर का आशीष के लिए, उसमें इतना मुसीबत आने से भी, आपका बच्चा आपको छोड़ देने से भी, आपका पत्नी आपको छोड़ देने से भी, आपकी जिंदगी में जितना भी दुख तकलीफ, आपका बीमार होने से भी, परमेश्वर को प्रूव करके दिखाने की परमेश्वर हम आपका ही बच्चा है, हम एक सच्चा क्रिश्चियन है। आमीन। Thank you for good listening, and if you like it, please like it, share it, and subscribe it. Thank you.